बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कीमा एलोवेरा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसको बूढ़े और जवान दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। इसका जायका कीमा करेले की तरह का ही होता है, मतलब उतनी ही करवाहट होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती। अब ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा कड़वा बनेगा। तो इधर मैंने 225 ग्राम कीमा लिया है और इसमें लहसुन डाला है। लहसुन आपने इसमें 3-4 जवे डाल दें तो काफ़ी होगा। और अब इसमें हमने अदरक डालना है, तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर अदरक लिया है। अब मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सुरख मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। अगर आपको ये ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज भी मैंने छोटे साइज़ का लिया है, एक, तो वो काट के इसमें डाल दिया है। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ये शामिल किया है और बाकी साबुत काली मिर्चें वगैरह वो भी मैं साबुत ही डाल दूँगी। और छोटा सा पीस दालचीनी और 1-2 लौंग डाल देंगे। और बस अब इसमें नमक भी मैंने ये जो प्योर नमक होता है वो लिया है। इसमें पिसा हुआ नमक नहीं शामिल किया। तो इस तरीके से आप पीस के भी डाल सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ के भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब सालन में पकना है तो इसमें मिक्स हो जाना है। ठीक है, ये वाला नमक बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसलिए मैंने शामिल किया है। तो अब मैं इसको कीमे को और जो सारा कुछ मैंने डाला था, हर चीज़ हमने इसमें डाली है। अब इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। अगर आपके पास बारीक कीमा हो, बारीक वाला, ये मोटे वाला कीमा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पीस लूँगी। और ये वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, आप ना पीसना चाहें तो ना पीसें। तो अगर बारीक कीमा हो तो भी ना पीसिएगा, वो पहले ही बहुत बारीक होता है। तो अच्छा, आप चाहें तो इसे चॉपर में पीस सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा देसी स्टाइल में बना रही हूँ, तो इसलिए इसको मैं हाथ से ही पीस रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने बस थोड़ा सा इसको करना है और बस फिर इसको हमने पका लेना है। जितने भी हमने साबुत मसाले डाले थे या अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह, वो सारा इसमें अच्छे से पीस चुका है। तो अब मैंने इधर लिया है 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं कीमा डाल के तो थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसको। अब हर चीज़ इसमें शामिल है, हमें कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको हमने फ्राई करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो फिर हम इसे गलने के लिए रख देंगे। ये देखें, कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, यानी कीमा जो है वो फ्राई हो गया है अच्छे तरीके से। तो बस अब मैं इसमें शामिल कर रहूँगी दही। दही मैंने लिया है हाफ़ कप, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और हाफ़ चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी इसमें शामिल करूँगी कलर के लिए, क्योंकि मैंने इसमें सुर्ख मिर्चें वगैरह नहीं शामिल की, तो कलर जो है वो इसका वाइट ही रहेगा। थोड़ी सी बस इसमें हल्दी डाल दी है। और हल्दी भी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हल्दी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको कवर कर दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं गलाने के लिए, वरना ये दही के पानी में गल जाएगा। इधर मैंने एलोवेरा का फ्रेश लीफ लिया है, इसके एजेस अलहदा कर देंगे और फिर इसमें से हम पल्प निकाल लेंगे। ये इस तरीके से आपने आराम से इसको कर लेना है साफ़। एलोवेरा से बेहतर मैं कहती हूँ कोई चीज़ नहीं है जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, ये हर तरीके से आपके लिए इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ही बेहतरीन सन ब्लॉक है, बालों की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसको खाएं तो फिर भी ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालता है आपकी सेहत पर। तो बस अब हमने इसका ये पल्प निकाल लेना है इस तरीके से। इसको एक दफ़ा वॉश करेंगे और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 2-3 चम्मच पल्प निकल आया है। तो अब हम अपना कीमा देख लेते हैं। कीमा ये देखें गल चुका है और अभी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसमें। इसे भी मैं अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी और फिर इसमें हम शामिल करेंगे एलोवेरा। 5 मिनट में ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब बस एंड में हमने इसमें टमाटर डालने हैं और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है।
फ्राई करने के साथ मैं इसमें अब एलोवेरा भी डाल दूँगी ताकि ये भी साथ ही फ्राई हो जाए। इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, तो इसलिए इसको भी हमने साथ ही डाल दिया है टमाटरों के। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और बस फिर ये रेडी है। मेरे देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाफ़ मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल की है और वो बस कलर के लिए, डेकोरेशन के लिए। बस अब इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया अब इसके ऊपर सजा दूँगी और बस इट्स रेडी टू ईट। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।